हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी का जो नया सिलेबस है 2020 और 21 के लिए। ठीक है, 2020 और 21 के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है क्लासेस उतना नहीं चल पाई हैं, तो इसमें क्या किया गया है कि 30% सिलेबस जो है वो कम किया गया है। ठीक है, इसमें से 30% सिलेबस कम किया गया है। तो आपके हिंदी में जो आपको क्या कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग जो है इन्हें आप अपने बुक में, अपने किताब में जो है टिक कर लीजिएगा कि यही चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि पूरा पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, जो 30% सिलेबस कम हुआ है बस उसी में से आएगा, यानी कि जो 70% हमारा बचा हुआ है सिलेबस बस उसी में से एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। और 30% जो कम हुआ है उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि गद्य में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, गद्य पोर्शन में हमारा जो है हिंदी का जो किताब है वो 3 पोर्शन में बटा हुआ है। एक गद्य है और एक पद्य है और एक क्या है, एक जो है थोड़ा संस्कृत, 4-5 पार्ट जो है संस्कृत दिया हुआ है। ठीक है, तो तीनों को देखेंगे। सबसे पहले देखिए गद्य में, देखिए हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। गद्य में देखिए हमको पढ़ना है मित्रता। ठीक है, मित्रता पाठ हमको पढ़ना है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और दूसरा पाठ पढ़ना है हमें ममता। ममता नाम का जो पाठ है उसको पढ़ना है, इसको जो है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और तीसरा जो पाठ है वो है भारतीय संस्कृति। ठीक है, भारतीय संस्कृति ये हमें पढ़ना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इनके जो है लेखक हैं। ठीक है, और चौथा जो पाठ है वो है अजंता। अजंता, इसको भी हमको जो है क्या करना है, पढ़ना है। और इसको किसने लिखा था, भगवत शरण उपाध्याय जी ने। बस यही जो है 4 चैप्टर मेन है, बस इसी में से आपके एग्ज़ाम में आएगा और यही 4 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो भी चैप्टर हैं आपको वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको बता दें कि इसके अलावा भी जो है 2-3 चैप्टर और हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ है, लेकिन उसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपका किताब में जो है एक चैप्टर दिया हुआ है क्या लिखें। ठीक है, इसको किसने लिखा था, पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी ने। तो इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, ये चैप्टर आपके सिलेबस से जो है हट गया है। और अगला चैप्टर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इस चैप्टर को भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस से हट गया है। इसको किसने लिखा था, रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर जो है हट गया है, इसको आपको एकदम पढ़ना ही नहीं है, इसको आप एकदम भूल जाइए। ठीक है, और अगला चैप्टर जो है ये दिया हुआ है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है, ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है एकदम, इसको एकदम पढ़िएगा ही नहीं, क्योंकि इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, ये आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है। इसको किसने लिखा था, जयप्रकाश भारती जी ने। ठीक है, तो इन सब चैप्टरों को एकदम पढ़ना ही नहीं है, इस सब पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। ये 3 चैप्टर आपके सिलेबस से बाहर निकाल दिए गए हैं। अब देखते हैं कि पद्य में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और पद्य में आपके कौन कौन से चैप्टर जो है बाहर निकाल दिए गए हैं। देखिए काव्य में, यानी कि जो पद्य है उसमें देखिए सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो है सूरदास। ठीक है, सूरदास जी को पढ़ना है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगला चैप्टर है तुलसीदास। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है ज़रूर। और अगला चैप्टर है हमारा रसखान। रसखान जी को भी हमको जो है इस सिलेबस में पढ़ना है। ये आप जो है एकदम अपने बुक में जो है टिक कर लीजिएगा कि बस इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, और अगला है बिहारी लाल। बिहारी लाल जी को भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और अगला है हमारा राम नरेश त्रिपाठी जी का। ठीक है, इसमें ज़्यादातर पढ़ना ही है, बस 1 या 2 चैप्टर बस निकाला गया है बाहर। ठीक है, तो और अगला है चैप्टर हमारा मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, इनको भी जो है पढ़ना है हमारे इस नए सिलेबस में। ठीक है, और अगला है हमारा महादेवी वर्मा। इनको भी जो है पढ़ना है, इनका भी जो पद्य है कि जो काव्य रचनाएं हैं इनके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अगला है हमारा सुमित्रानंदन पंत जी का। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैं कोई गलत नहीं बता रहा हूँ, ये जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। नए सिलेबस के अनुसार जो है इस बस इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, और अगला है हमारा माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी जी का, इसको भी जो है आपको पढ़ना है। अगर आपको डाउट हो रहा हो कि इसमें कुछ चैप्टर हम जो है गलत बता रहे हैं, तो आप जो है नया सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसमें सिर्फ यही दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं को ही पढ़ना है। और अगला है हमारा चैप्टर सुभद्रा कुमारी चौहान को। ठीक है, बस इनको पढ़ना है।
और आगे है हमारा अशोक वाजपेयी जी को पढ़ना है, ठीक है। और अगला है हमारा श्याम नारायण पांडे, ठीक है। इन चैप्टर को इसमें थोड़ा ज़्यादा ही चैप्टर दे दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले भी जो है यही सब था। तो ये पूरा जो चैप्टर हमने ये सब बताया, इन सब चैप्टर को आपको जो है पढ़ना है, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। और एक और चैप्टर है आपके बुक में जो कि है केदारनाथ सिंह जी का, ठीक है। तो इसको जो है नहीं पढ़ना है ना, इसको जो है नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ एक चैप्टर कम हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि संस्कृत पोर्शन में हमें क्या पढ़ना है। संस्कृत में आपके हिंदी की किताब में जो पीछे संस्कृत दिया होता है ना, 8-10 पाठ जो दिया होता है, उसको भी देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको वाराणसी पढ़ना है, वाराणसी नाम करके एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है, ठीक है। तो इसको पढ़ना है। और पढ़ना है हमें देशभक्त चंद्रशेखर, ठीक है, देशभक्त चंद्रशेखर को भी पढ़ना है, ठीक है। और आगे हमें पढ़ना है छांदोग्योपनिषद षष्ठोध्याय, ठीक है, छांदोग्योपनिषद षष्ठोध्याय, इस चैप्टर को भी हमें जो है पढ़ना है। इसको अभी आप टिक कर लीजिएगा कि ये चैप्टर जो है पढ़ना है, ठीक है। और अगला चैप्टर हमें पढ़ना है, देखिए भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति को भी हमें पढ़ना है। और अगला चैप्टर हमें पढ़ना है वीरः वीरेण पूज्यते, ठीक है, वीरः वीरेण पूज्यते, ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है, ठीक है। और अगला चैप्टर हमें पढ़ना है जीवन सूत्राणि, ठीक है, इसको भी जो है आप टिक कर लीजिएगा, इस चैप्टर को भी पढ़ना है, ठीक है। और अगला चैप्टर देखिए जो निकल गए हैं, जो आपके सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए एक चैप्टर था आपका अनुयुक्ति विलास, ठीक है, तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा कि ये चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है एकदम, ठीक है। और आगे है देखिए प्रबुद्धो ग्रामीणः, ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है, इसको भी आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और आगे है केन किम वर्धते, ठीक है, तो ये भी नहीं पढ़ना है ना। तो इन सब चैप्टरों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको हिंदी में जो है क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे से करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता हो जाए कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको जो है सभी विषय के नए सिलेबस जो 2020-21 के लिए जो है बताए गए हैं, सभी प्रकार के सिलेबस आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश के भी मिल जाएंगे और विज्ञान के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है उसका भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा।